नमस्कार, आप देख रहे हैं यंग बाइट्स। मैं आपके साथ अतुल गुप्ता। आज हमारे साथ मौजूद हैं म्यूनसिपल कौंसिल के चेयरमैन मोहम्मद आरिफ जी। आज हम इनसे बातचीत करेंगे डेवलपमेंट्स को लेके। 2022 में इन्होंने म्यूनसिपल कौंसिल के चेयरमैन रहते कितने डेवलपमेंट के काम किए हैं, कहाँ तक पहुँचे हैं और 2023 में कौन कौन से नए प्रोजेक्ट इन्होंने लाए हैं। आरिफ जी, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। शुक्रिया ना। आरिफ जी बताएं, 2022 में जो आपने यहाँ पे म्यूनसिपल कौंसिल के थ्रू जो काम आपने शुरू किए थे, कितने काम कहाँ तक पहुँचे हैं, कितने ख़त्म हुए हैं, इसके बारे में हमें बताएं। म्यूनसिपल कौंसिल रजौरी के कुछ बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स हमने रजौरी के अंदर शुरू किए हुए थे, जो गालबन पिछले 1 साल से जिन पे काम चल रहा है इस वक्त, जिसमें हम अगर मोटे तौर पे जिक्र करें तो कुछ ओल्ड सिटी के अंदर हमारे प्रोजेक्ट्स हैं, चाहे वो ब्यूटिफिकेशंस हों। आप देख रहे होंगे कि तहसील के पास एक वार मेमोरियल हमारा बनाया जा रहा है, जिसका फिनिशिंग का काम अब शुरू होना है। चौकी जो पुलिस की थी वो मोनूमेंट्स के तहत हमने उस पर भी कुछ पैसा, वहाँ पे हमारा काम चल रहा है इन दोनों में, टाइल्स वाइल्स और उसको प्लस्तर वस्तर, ताकि उसको हम प्रिजर्व कर पाएँ। ये सारे चीज़ें जो हमारे शहर में थी। हमारे पास ऑफिस कॉम शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का काम वहाँ पे पार बाज़ार के अंदर है। मल्टी स्टोरी कार पार्किंग हम नहीं बना पाए, उसका पैसा भी हमारे पास अवेलेबल है। और इन दिनों में किसी और लोकेशन पे हम रजौरी के अंदर ही हम उसको एग्जीक्यूट करवाने जा रहे हैं। मल्टी स्टोरी कार पार्किंग का प्रोजेक्ट हमारे पास जो है वो 14.5 करोड़ की DPR का है, जिसमें हमने मल्टी लेवल्स कार पार्किंग बनानी है। कुछ वजूहात रही हैं जिसकी वजह से वो काम हमारा यहाँ पे शुरू नहीं हुआ। तो अलबत्ता अब हम काउंसिल्स में बैठ के तमाम लोगों की राय से उसी टेंडर प्रोजेक्ट को सेम ही फर्म से हम किसी दूसरी लोकेशंस पे हमने करवाने की तैयारी की हुई है, और बहुत जल्द आने वाले कुछ ही दिनों के अंदर हम उसको शुरू करवाने जा रहे हैं। बाकी हमारे यहाँ पे मैरिज कम्युनिटी हॉल का हमने काम शुरू किया था, जिसका स्लैब जो है वो इन दिनों में पड़ रहा है। आपने वो भी देखा होगा, उसका भी काम जो है वो हमारा ज़ोरों शोरों से चल रहा है। और हमें पूरी उम्मीद है, कॉन्ट्रैक्टर्स ने हमें उसमें अप्रैल बताया है, लेकिन हमने उनको ये कहा था कि हम 31 मार्च से पहले आप वो जो है उसको हमें तैयार दें। हमारा बेला के अंदर बस स्टैंड पे भी जो काम है वो भी बड़ी तेज़ी से चल रहा है। वो भी कॉन्ट्रैक्टर्स हमें बता रहा था कि हम मार्च के दिनों में उसको तैयार करके दे देंगे। इसके अलावा बाकी छोटे मोटे लैंड्स के काम हमारे जो हैं वो तो चल ही रहे हैं, डिफरेंट लोकेशंस पे वार्ड वाइज काउंसिल की कंसर्न के साथ वो चलते हैं। हमारी ये कोशिश थी कि हमारे पास आने वाले वक्त के अंदर रजौरी को और किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, उसी हिसाब से हम नए साल का भी हम प्लान कर रहे थे। सलानी बस स्टैंड के अंदर हमने 58 शॉप्स जो हैं हमने खड़ी की हैं, जिसमें लगभग शॉप्स पे हमारे स्लैब पड़ गए हैं और अब फिनिशिंग का काम उन पे हमारा चल रहा है। और एक नया प्रोजेक्ट जो सैलानी के अंदर हमने शुरू किया 1 करोड़ का, जिसमें हम एक जो आजकल लेटेस्ट नए डिज़ाइंस के छोटे जो है वो सेल्फ सर्विस कैफ़ेज़ टाइप का हम बना रहे हैं। जो हमारी टर्मिनल बिल्डिंग बनी है उसके बिहाइंड हमारे पास एक पीस ऑफ लैंड था, उसमें हमने वो काम शुरू किया हुआ और इस वक्त बड़ी तेज़ी से वो काम चल रहा है। और वो काम भी हमारी ये पूरी कोशिश है और हमें उम्मीद भी पूरी है कि मार्च के आखिर तक वो काम हमें कंप्लीट मिलेगा और लोग उसको इस्तेमाल करना भी शुरू कर लेंगे। देखो, हमारी म्यूनसिपलिटी, मुझे ये बताते हुए अच्छा लग रहा है कि रजौरी काउंसिल ने जो काम शुरू किए थे उन तमाम कामों पे हम आगे बढ़े, सिवाय एक काम के, मल्टी स्टोरी कार पार्किंग के। और ओवरऑल अगर आप सब म्यूनसिपलिटीज़ का काम देखेंगे जम्मू कश्मीर के अंदर, तो रजौरी म्यूनसिपलिटी ने अपने तमाम प्रोजेक्ट्स पे दिन रात एक करके काम किया है। और तभी जाके हम आज ये कह सकते हैं कि जितना भी पैसा हमारे पास जो कंडीशंस के हिसाब से गवर्नमेंट ने हमें दिया था वो हमने 31 दिसंबर तक खर्चा है। और जहाँ तक कार पार्किंग का इशू था, अगर उसमें भी अगर कोई डिस्प्यूट ना होता, वो तो हम दिसंबर से पहले हम उसको कंप्लीट भी दे देते, जो पैसा हमारे पास 5 करोड़ अवेलेबल था। और उसमें अब हमें नए इसी जनवरी एंडिंग में एक रिवाइज UT फाइनेंस डिपार्टमेंट की मीटिंग होनी है, जिसमें हमने जो रिवाइज प्लान भेजे हुए हैं कि हमें फर्दर और कितना पैसा चाहिए, तो उसमें हमें नया पैसा मिल जाना था। उसके अलावा तमाम प्रोजेक्ट्स में रजौरी काउंसिल्स ने बड़ी बाखूबी से, बड़े अच्छे तरीके से काम किया है। जिन जिन जगह पे हमें जैसे जैसे प्रॉब्लम्स रहती रही हैं, हमने उनको लोगों के साथ मिल के उन स्पॉट्स पे जाके उनका सोल्यूशन निकाला है। और आने वाले वक्त में भी मैं ये समझता हूँ कि हमारे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स जो हैं वो इस वक्त जो है वो अंडर प्रोसेस हैं, जिसमें सबसे पहला जो और बड़ा प्रोजेक्ट जो हमारा है वो है 134 करोड़ का हमारा अमृत में PHE का प्रोजेक्ट है, जिसका DPR जो है वो हमारी डायरेक्शंस पे बना और उसमें हमें 36 करोड़ फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में हमें रिलीज़ हुआ है। चूँकि वो टेंडर जो है वो उसमें अकार्ड जो वो गवर्नमेंट ने करना है, तो अब अकार्ड लेवल पे वो सरकार के पास पड़ा हुआ है। सरकार उसमें अकार्ड करेगी, उसके बाद टेंडर लग जाएंगे और शहर के अंदर जो पानी की परेशानी है उस पर हमारा काम जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। इसी तरह से मैं आपको बताऊं कि एक सीवरेज का हमारा प्लान बना था 325 करोड़ का,
वो न्यू एरा एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एशियन बैंक से उसमें लोन लेना है, वो स्कीम है। हमारा प्रोजेक्ट रजौरी का सबसे पहले बना और सबसे पहला बनने के बाद वो इस वक्त वो हमारा अथॉरिटीज़ के पास हमारे जम्मू कश्मीर से वो भेजा हुआ है। हमें उम्मीद है कि रजौरी के अंदर सीवरेज सिस्टम भी बेहतर करने में हमें वो प्रोजेक्ट मदद करेगा। ये हमारे नए प्रोजेक्ट्स की जहाँ तक बात है। और मैं समझता हूँ कि रजौरी के लोगों के ने जिस तरह से हमारी काउंसिल्स पे भरोसा किया, हमें चुना, मौका दिया, तो आज हम ये कह सकते हैं कि रजौरी के आप किसी भी सेक्टर का अगर काम गिनोगे या किसी भी डिपार्टमेंट के साथ अगर हमें मिला के देखोगे तो सबसे ज़्यादा अगर कोई काम अगर किसी म्यूनसिपलिटी ने किए हैं तो वो रजौरी है। और अगर रजौरी के अंदर भी अगर सबसे ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर्स पे और वेलफेयर और डेवलपमेंट के काम अगर किसी ने किए हैं तो वो हमारी रजौरी है। ये तो मैंने आपको कुछ मोटे मोटे प्रोजेक्ट्स बताए हैं। इसके साथ साथ हमारे और भी काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स हैं। हमने म्यूनसिपलिटी व्हीकल्स की एक पार्किंग खड़ी की है डनीदार के अंदर, वार्ड नंबर 16 में 50 लाख की। हमने यहाँ पे एक ओपन एयर जिम जो हमने बना के यहाँ पे लोगों के हवाले की थी। इसके बाद इस तरह की और भी हमने काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स हमने बनाए हैं, छोटे और बड़े, जैसे जैसे हमारे पास स्पेसिस है। एक चीज़ में हमें लगातार परेशानी रही है लाइट फ्रॉम 2019 से लेके अभी तक कि हम अपने इलाके के अंदर जितने इंफ्रास्ट्रक्चर हम बनाना चाहते हैं उतनी ज़मीन हमारे पास अवेलेबल नहीं है। हमारे पास यहाँ पे हमने मेडिकल कॉलेज रोड पे एक हमने वहाँ पे एक ज़मीन जो है वो अभी इन दिनों में हमने ली है, जहाँ पे हमारा कंपोस्टिंग यूनिट का काम चल रहा है। तो ये सारे जो कचरे के इश्यूज़ हैं वो हम हल कर पाएंगे। हमने 2 मल्टी रिकवरी फैसिलिटी यूनिट रजौरी के अंदर हमने खड़े किए हैं, एक हमारा सैलानी के अंदर है, एक भेला के अंदर है। दोनों के अंदर जो है मशीनरी लगी हुई है और इस वक्त दोनों के एक जो सैलानी वाला है उस पर हमारा काम भी स्टार्ट हो गया है, क्योंकि रजौरी ने बहुत बुरा वक्त देखा है। अगर हम इस गार्बेजेस की बात करें तो जगह जगह पे दरिया के पास, रिवर साइड्स पे हम अगर कचरा डालते थे म्यूनसिपलिटी के लोग, तो उसमें वजह यह थी कि इनके पास कोई ज़मीन नहीं थी। आज हम ये कह सकते हैं कि जो बुरा दौर था रजौरी का, जिसमें जो चीज़ें टाइम के साथ हल होनी चाहिए थी वो नहीं हुई, लेकिन हमने कोशिश की इस काउंसिल ने और आज उन इश्यूज़ पे हमने हल किया है। यहाँ पे मैं एक बात और इसके साथ जोड़ता हूँ कि हम ये नहीं कहते कि रजौरी की 100% जो परेशानियाँ थी उनका सोल्यूशन हमने किया है, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि पिछले 70 साल में अगर आप देखोगे तो इतने बड़े डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स रजौरी में नहीं लगे हैं। इसके हवाले से मैं लोगों को भी मुबारकबाद देता हूँ और अपनी सरकार का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि हमने जो चीज़ें यहाँ पे प्लान की थी उसमें हमें सरकार ने मदद की और लोगों ने यहाँ पे उनको लगाने में यहाँ पे हमारा सहयोग किया, तभी जाके आज रजौरी इन प्रोजेक्ट्स को लेके नंबर 1 की म्यूनसिपलिटी है। आप अगर किसी जगह से भी हमारे डायरेक्टरेट से, हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब से, आप जाके अथॉरिटी से पता करेंगे कि इन प्रोजेक्ट्स पे सबसे फास्ट काम किस जगह पे हुआ है। उसमें चाहे जो मैंने बड़े प्रोजेक्ट्स गिने इनकी बात करें, चाहे आप MRF यूनिट्स की बात करें या डेवलपमेंट के किसी भी सेक्टर में बात करें, मुझे बताते हुए खुशी होती है कि हमारी म्यूनसिपलिटी से 1 रुपया हमने लैप्स नहीं होने दिया, जबकि यूटी की कंडीशंस के अंदर और एग्जीक्यूशंस में इतनी प्रॉब्लम्स थी कि सभी म्यूनसिपलिटीज का पैसा जो है वो लैप्स गया है। तमाम डिपार्टमेंट्स का पैसा जो है वो लगभग लैप्स हुआ है। मैं मुबारक देता हूं खासकर उन ऑफिसर्स को कि जिन्होंने ऐसे सिचुएशंस में नई इस पूरे फाइनेंस के रूल्स के हिसाब से भी अपने डिपार्टमेंट का, पब्लिक का पैसा जो है वो लैप्स नहीं जाने दिया। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि दिसंबर के आखिर तक हम भी इस काम में बहुत ज़्यादा मसरूफ थे और 31 आते आते हमने ये कोशिश की कि जितने भी हमारे यहाँ पे काम हुए हैं उन तमाम की बिलिंग्स हम करें ताकि पैसा हमारा ना जाए। और मैं खासकर जो हमारे बड़े प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे कॉन्ट्रैक्टर्स हैं या वहाँ पे उनमें काम करवा रहा हमारा PWD डिपार्टमेंट है या यहाँ पे हमारे एडमिनिस्ट्रेशंस के DC साहब हैं या SSP साहब हैं, जो मदद वक्त के साथ हमें उनसे रहती रही है, हमने वो उनसे मांगी, उन्होंने वो मदद उसी वक्त हमें की और तभी जाके ये पॉसिबल हो पाया कि हमारे तमाम जो प्रोजेक्ट्स हमने जो अपनी मदद से मेहनत से यहाँ पे लाए थे वो हम एग्जीक्यूट करवा पाए हैं। और रजौरी अगर इसी मैयार से आगे भी जाता रहा तो आने वाले वक्त में ये मैं वसूख के साथ कह सकता हूँ कि रजौरी एक बहुत अच्छा, एक बहुत डेवलप सिटी और तमाम तरह की परेशानियों को हल करने वाला एक शहर और एक काउंसिल होगी। आरिफ जी, जो यहाँ पे रिसाइकलिंग का प्रोजेक्ट आपने यहाँ पे लगाया है वो जो शुरू किया है, कहाँ 2 जगह लगाया है, एक जगह शुरू हुआ, दूसरी जगह शुरू हुआ या नहीं हुआ? देखो, दूसरी जगह पे अभी हम शुरू नहीं कर पाए, उसमें हमें ट्रांसफार्मर की रिक्वायरमेंट थी। ट्रांसफार्मर्स के लिए हमने पैसा यहाँ से अपने म्यूनसिपलिटी से दिया है PWD डिपार्टमेंट को। वो टेंडर लगा हुआ है इस वक्त, किसी कॉन्ट्रैक्टर को वो मिला भी है। जो ही ट्रांसफार्मर लगेगा तो हमारा प्लांट जो है वो तैयार है। MRF यूनिट के पूरा होते होते ही अगर 2-3-4 हफ्ते के अंदर वो हो जाता है, हमें तो वैसे उम्मीद है कि 2-3 हफ्ते में वो कर देंगे क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर बहुत अच्छे हैं और डिपार्टमेंट भी उसमें हमारा काफ़ी सहयोग कर रहा है। तो हम कंपोस्टिंग यूनिट में जो जितना भी हमारा किचन वेस्ट है
और जो हमारा जो वो वहाँ पे भेजेंगे, और जो पॉलीथीन्स हैं वो हम इन्हीं यूनिट्स के अंदर रिसाइकिल करेंगे, क्योंकि सेग्रीगेशंस का इनमें पूरा बंदोबस्त है मशीनरी में। अगर आप देखोगे यूनिट्स के अंदर जाके, तो जितना भी हमारा वो मशीनरी लगी है उसमें पहला जो भी कचरा आएगा वो यहाँ पे अनलोड होगा गाड़ियों से, और हमारे वर्कर्स उसको सेग्रीगेट करेंगे, यहाँ पे उस मशीनरी में चलेगा, और जो पॉलीथीन जितना भी होगा उसको यहीं पे उसका ट्रीटमेंट हो जाएगा, और जो किचन वेस्ट होगा वो कंपोस्टिंग यूनिट में जाएगा वहाँ से, और वहाँ से फिर उसका वहाँ पे जो जितना भी खाद वाद जो बनाना है वो बना देंगे। बड़ी परेशानी इसमें मैं आपको बताऊँ ये थी कि जब ज़मीन नहीं थी हमारे पास, उसमें बहुत सारी चीज़ें देखनी होती हैं कि वहाँ पे पॉपुलेशन है या नहीं है, कोई रिवर साइड नहीं होना चाहिए, ये सारी चीज़ें देख के ज़मीन लेनी थी। ज़मीन लेने की अथॉरिटी हम खुद नहीं थे, उसमें हमने बहुत कोशिश की, जो 2019 में एडमिनिस्ट्रेशन थी उसके पास की, 20 वाली के पास की, 21 वाली के पास की, तो 22 में जाके हमें जो विकास कुंडल जी हैं, मैं उनका बहुत बहुत मशकूर हूँ कि उन्होंने ये जो हमारी मुसीबत समझकर हमें छोटा सा पीस ऑफ लैंड दिया, और वो ज़मीन लेने में हमने नीचे जो रेवेन्यू के सबसे नीचे के जो हमारे लोग हैं उनसे लेके डीसी साहब तक तमाम ऑफिस के अंदर मैं खुद जाता रहा हूं, और हमारे ऑफिस के ईओ साहब जाते रहे हैं, ताकि ये पीस ऑफ लैंड हमें मिले और हम अपना पैसा जो है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से एसबीएम के थ्रू हमने लिया हुआ है वो एग्जीक्यूट करवा पाएँ। और आज ये बताते हुए खुशी होती है कि चाहे वो एसबीएम हो, चाहे वो डेवलपमेंट के यूटी कैपेक्स का पैसा हो, चाहे वो ड्रेनेज का पैसा हो, चाहे वो लैंड्स का पैसा हो, चाहे वो यहाँ पे किसी भी सेक्टर या हेड का पैसा हो, रजौरी म्यूनसिपलिटी का एक भी ऐसे हेड का पैसा नहीं है जो 31 दिसंबर की कंडीशंस के हिसाब से हमने वो एग्जीक्यूट ना करवाया हो। और आज हम अपनी अथॉरिटीज़ के सामने ये बात रख रहे हैं कि हम वो पहली म्यूनसिपलिटी हैं जो जितने भी आपके जो बनाए हुए फाइनेंस डिपार्टमेंट के रूल्स थे उसके अकॉर्डिंगली हमने सारा पैसा लगाया है। हमें रिवाइज रेट में 100% पैसा दें, ताकि हम अपने तमाम प्रोजेक्ट्स को 31 मार्च तक कंप्लीट करके आवाम के हवाले कर दें। तो आरिफ जी, जो पुराने बस स्टैंड में कुछ बनने जा रहा था, प्रोजेक्ट था आपका, वो कैंसिल हो गया या उसमें भी कुछ बनना अभी है? देखो, बड़ा अनफॉर्चुनेट पार्ट अतुल भाई हमारा रहा है। पुराने बस स्टैंड की ही मैं बात कर रहा था, जब मैं इसका जिक्र कर रहा था अपने मल्टी स्टोरी कार पार्किंग का। मल्टी स्टोरी कार पार्किंग हमारी जो है वो 14.5 करोड़ की डीपीआर की थी, जिसमें फर्स्ट फेज में हमें 5 करोड़ रुपया अथोराइज किया था सरकार ने। वो पैसा, वो प्रोजेक्ट हमारा ड्रॉप नहीं हुआ, अभी वो प्रोजेक्ट स्टिल स्टैंड कर रहा है, लेकिन वहाँ पे बनाने नहीं दिया गया। कुछ हमारे यहाँ के जुम्मेवार लोग जो शहर के आम सिटीजन्स के सामने बताते हैं कि हम आपके या इस शहर के बहुत हमदर्द हैं, ये वही लोग इसकी वजह बने हैं कि उन्होंने लोगों को मिसगाइड किया, वहाँ पे गए, वर्गलाया, इंस्टिगेशंस की, और एडमिनिस्ट्रेशन से जो मदद हम चाहते थे उस वक्त हमें मिल नहीं पाई, क्योंकि पिछली एडमिनिस्ट्रेशन के जाने के बाद वहाँ पे चाहिए था कि ये प्रोजेक्ट लोगों की वेलफेयर के लिए हमने लाया था, वहाँ पे लगे। अगर वो चीज़ वहाँ पे बनती तो शहर का जो बिजनेस का में जो गिरावट आ रही है उसी को मद्देनजर रख के हमने ये प्लान किया था। वहाँ पे कार्स लगाने की, छोटी पार्क करने की जगह ही नहीं थी, तो ये वो प्रोजेक्ट वहाँ पे नहीं लगा। जब लगा तो आज हमने उस पर बड़ा विचार करने के बाद, बहुत सारी सर्च करने के बाद पूरे सिटी के सराउंडिंग्स में कहीं हमें जगह नहीं मिली, क्योंकि वो प्रोजेक्ट से जिस मयार का टेंडर है आप उसी तरह से हमने लगाना है, उसको हम खोल नहीं सकते कि हम थोड़ा सा पैसा इधर लगा दें, थोड़ा सा पैसा उधर लगा दें, थोड़ा सा पैसा उधर लगा दें, अब उसमें मल्टी स्ट्रक्चर्स ही बनना है। तो हम ये कोशिश कर रहे हैं, जैसे हमारे यहाँ पे मेडिकल कॉलेज जो हमारा हॉस्पिटल है यहाँ पे, वहाँ पे भी पार्किंग की बहुत परेशानी है, उनके पास ज़मीन भी है। हम चाहते हैं कि हॉस्पिटल वालों के साथ हमारी कोई बात हो रही है, एक एग्रीमेंट के तहत, क्योंकि एक डिपार्टमेंट का दूसरे डिपार्टमेंट के साथ एक एग्रीमेंट होगा, तो हमारी ये कोशिश है, क्योंकि वो प्रोजेक्ट अभी स्टैंड है, रजौरी से कोई भी चीज़ यहाँ से वापस ना जाए, ये हमारी पहली प्रायोरिटी है। पहली प्रायोरिटी हमारी इसलिए ये रहती है कि जब यहाँ से कोई पैसा हम मेहनत करके लाते हैं और फिर चला जाता है, तो हम उसमें अपनी, मैं समझता हूँ कि बदकिस्मती रहती है कि रजौरी में सब चीज़ों की ज़रूरत होने के बावजूद वो पैसा यहाँ से चला जाए, तो ये मैं समझूंगा कि वो पैसा यहाँ से ना जाए। हम वो पैसा यहाँ पे आने वाले कुछ ही दिनों के अंदर आपको हम किसी दूसरी लोकेशन पे उसको हम शुरू करने जा रहे हैं। अगर दूसरी लोकेशन में शुरू किया जाएगा, सिटी वालों को प्रॉब्लम तो आएगी, जैसे कोई बिजनेसमैन है, कोई कस्टमर है जो अपना सामान लेने के लिए, कोई भी चीज़ लेने के सिटी की तरफ आता है, तो पार्किंग नहीं मिलेगी तो वो सिटी की तरफ नहीं आएगा, इससे उनका काम तो ख़त्म हो जाएगा। और जो सराउंडिंग एरिया, बाहर वाले एरिया में जो लोगों ने अपने शोरूम्स या शॉप्स को लिए, उनको ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। देखो, वक्त के साथ ये तो ज़रूरी रहता है कि ये चीज़ें जो यहाँ पे हमारे जो सिटी के कुछ लोग थे, उनको आज भी इस पर सोच विचार करने की ज़रूरत है कि असल माने में जो लोग आपको इस मसले में इंस्टिगेट करते रहे हैं वो आपका नुकसान कर रहे हैं। उनका अपना कारोबार 4 जगहों पे होगा,
उनके अपने बहुत सारे डिफरेंट इंटरेस्ट भी होंगे। वही एक वजह रही है कि उन लोगों ने इस मसले में जो इस काम के साथ कोऑपरेट नहीं किया। हमारी ये प्रायोरिटी थी कि शहर के इस सारे निज़ाम को देखते हुए शहर के साथ एक सफिशिएंट पार्किंग होनी चाहिए। जब वो लोग नहीं माने, जब वो लोग वहाँ पे आ गए और उसमें आके वहाँ पे कुछ रुकावटें पैदा करने लगे, तो हमारा जो कॉन्ट्रैक्टर्स था वहाँ से, चाहे उसका मटेरियल था आया हुआ या मशीनरी थी, वो वहाँ से फिर उसने तंग पड़ के वहाँ से रिमूव की। तो ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि अगर पार्किंग बाज़ार के साथ नहीं होगी तो बाज़ार की में गिरावट आएगी। यही इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं जो बाज़ार को खुशहाल करेंगे। अगर वहाँ पे ये चीज़ें नहीं होंगी तो कौन सा कस्टमर है जो वहाँ जाएगा? तो फिर नेचुरली बाज़ार का काम जो है वो साइड्स पे, पेरिफेरीज में शिफ्ट होगा। ये चीज़ें हमने वहाँ पे एनालाइज की। कुछ हमारे काउंसलर्स थे जिनका अगर मैं जिक्र करूँ, उनका ये इंटरेस्ट था कि ये चीज़ शहर के हित में है और यहाँ पे बने, लेकिन बदकिस्मती हमारी ये रही कि हमारे किसी एकद वहाँ पे किसी साथी ने इस चीज़ को अदरवाइज तरीके से प्रेजेंट किया और अल्टीमेटली जाके ये चीज़ वहाँ पे हम नहीं बना पाए। लेकिन हमारा ये शुरू से आज तक ये इंटरेस्ट रहा है कि ये चीज़ वहाँ पे बने। अलबत्ता अब हमारा इसमें प्लान हमने जो है वो सेकंड जो हमारा था वो हमने अब तैयार कर लिया है और आने वाले कुछ ही दिनों के अंदर ये पार्किंग किसी दूसरी लोकेशन पे बनेगी और वो जहाँ पे हम बनाने जा रहे हैं वो भी रजौरी में ही है और रजौरी के लोगों को ही फैसिलिटी देगा। और जो भी हमारे ज़िला का या ज़िला के बाहर का आदमी वहाँ पे पहुँचेगा हॉस्पिटल में, तो वो इस फैसिलिटी का वहाँ पे फ़ायदा लेगा, क्योंकि वहाँ पे भी आप देखेंगे आए दिन जामिंग्स रहती है। एक बंदा जो पेशेंट्स आता है, अगर वो गाड़ी में ले आता है तो हॉस्पिटल पहुँचने के बाद उसको ये परेशानी होती है कि मैं गाड़ी खड़ी कहाँ करूँ, चाहे वो चार्जेस भी देने को तैयार है, लेकिन बहुत छोटी सी स्पेस में वहाँ पे बहुत ज़्यादा गाड़ियों का हजूम होता है, जिस वजह से ये प्रॉब्लम रहती है। और मेरी ये कोशिश रहेगी कि आने वाले वक्त में अगर सिटी के अंदर, सिटी के किसी भी लोकेशंस पे अगर पार्किंग्स के लिए हमें कोई चीज़ें हमें प्रोवाइड होती हैं, स्पेसिस वगैरह, तो हम उसमें वहाँ पे ये चीज़ें भी वहाँ पे बना पाएंगे। और मुझे ये उम्मीद भी है कि कुछ और लोकेशंस पे हम वर्क कर रहे हैं, वहाँ पे मल्टी स्टोरी तो नहीं बन पाएगा, अलबत्ता थोड़ा थोड़ा करके हम शहर के लोगों को पार्किंग फैसिलिटी देने में कामयाब होंगे। तो आरिफ जी, न्यू बस स्टैंड को लेके एक छोटी सी बात, यहाँ पे जो दुकानदार हैं वो कह रहे हैं कि हमने शॉप्स को खोले हुए 2-2 साल, 1-1 साल हो गया, लेकिन बस स्टैंड अभी तक शिफ्ट नहीं हुआ, जिससे हमारा रोज़गार नहीं चल पा रहा है। तो कुछ लोगों का ये कहना भी था कि आप अपने माध्यम से म्यूनसिपल काउंसिल के चेयरमैन से हमारी ये बात रखें कि ये बस स्टैंड कब तक यहाँ पे शिफ्ट होगा और हमें राहत कब मिलेगी। देखो, ये बात सही है कि ये जो न्यू बस स्टैंड है ये यहाँ पे बसेस के लिए ही ये बना था। अनफॉर्चुनेट पार्ट ये रहा है कि यहाँ पे अभी तक बसेस का शिफ्ट ना होने की वजह से यहाँ पे लिए जितने भी लोगों ने ये दुकानें वगैरह ली थी उनके कारोबार में बड़ा नुकसान हो रहा है। और मैं ये समझता था कि पिछले दिनों में हमने एसएसपी साहब के साथ बात की थी, डी साहब से भी हमने इस मसले में बात रखी है कि जितने भी, चाहे वो ख्योरा के अंदर जो गाड़ियाँ लगती हैं या पंजे पे जो गाड़ियाँ लगती हैं या टेम्पू जो बाहर से भरे जाते हैं सैलानी के अंदर, ये बस स्टैंड के अंदर से भरे जाएँ, ताकि कम से कम जो बस स्टैंड पे जो लोग ख्योरा के अंदर जामिंग करते हैं, पंजा पे कर रहे हैं या यहाँ पे सैलानी में बाहर रोड में कर रहे हैं, एक तो वो जाम ना हो, दूसरा जब ये गाड़ियाँ अंदर से भरी जाएंगी तो बस स्टैंड का जो फंक्शन है वो बढ़ जाएगा। और उसके साथ साथ आने वाले वक्त में एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर हम ये कोशिश करेंगे कि पार भी बस स्टैंड आबाद रहे और ये बस स्टैंड भी आबाद रहे। अब इसमें हम देखेंगे कि कौन सी गाड़ियाँ यहाँ से भरी जाएँ, क्योंकि वहाँ पे भी जामिंग का बहुत बुरा हाल है और स्पेस बहुत कम है वहाँ पे। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि इस साल इस मार्च तक ही इस बस स्टैंड को हम, ये तो मैं नहीं कहूँगा कि हम सारा ही शिफ्ट कर देंगे यहाँ पे, लेकिन कुछ हद तक इसको कामयाब करने में हम कामयाब होंगे। ठीक है, थैंक यू। ये थे हमारे साथ म्यूनसिपल काउंसिल के चेयरमैन मोहम्मद आरिफ जी। मैं आपका अतुल गुप्ता, राजौरी से।